जनरल साहब, एक बात तो तय है कि डिस्पाइट ऑल दी लिमिटेशंस, ईरान ने जो डिस्प्ले किया और जिस तरीके से फिर कतर के ही वज़ीर आज़म को रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि इन्हें कहिए और ना मारें, क्योंकि हम जानते हैं उसकी कोई डेप्थ नहीं है, इजराइल एक जाली फेक स्टेट है। और उसके बाद अब वो सुना है कि वहाँ पे फुटप्रिंट्स हैं रशियन जो उनके दिफाई एडवाइज़र हैं। तो यही एक तरीका है इनको रोकने का, और तो कोई तरीका नहीं है। सोशल मीडिया जो अरबी सोशल मीडिया ये कह रहा है कि ये जो बागडोर है, इससे पहले जनरल राहिल शरीफ साहब वहाँ मौजूद हैं, एक जो मल्टी नेशनल फोर्स है वहाँ पे सऊदी अरेबिया में, तो वो कह रहे हैं कि भाई ये चाइना पे रिलाय करें और चाइना को अलाई बनाएं और पाकिस्तान लीड करे इसको। दिस इज़ जस्ट अ स्टोरी ऑन दी सोशल मीडिया। जाहिर है लोग सोचते हैं जब खौफ दामनगीर होता है तो मे बी दीज आर फैंटेस्टिक स्टोरीज, मे बी दे आर लिटिल अनरियलिस्टिक, मगर ये बात हो रही है। मगर ये तो हमने देखा कि ईरान ने उनको ऐसा सबक दिया कि अगर वो कोई 15-20 और फेंक देता तो मेरे ख्याल में वहाँ वो कुछ जगह बचनी ही नहीं थी। तो इस पर आप कैसे कमेंट करेंगे? इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ तंग आमद बजंग आमद हो सकता है ऐसे जनरल साहब? देखें, ईरान ने जब मिसाइल हमले जवाब में इजराइल पे दागे और उनके तमाम डिफेंसिव सिस्टम को वो न्यूट्रलाइज करते हुए जाके गिरे, तो ट्रंप साहब भी कनाडा से वापस भागे अमेरिका की तरफ और इजराइल को बचाने के लिए। तो इजराइल जो कुछ करता है अमेरिका के बिहाफ पे करता है। आज अमेरिका उससे सपोर्ट हटा ले, इजराइल का वजूद ख़त्म हो जाएगा। और ये इजराइल और इंडिया लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानेंगे। अगर आपके पास कैपेबिलिटी है, डेटरेंस क्रेडिबल है, तो ये बात आपकी सुनेंगे और आपसे डरेंगे। अगर आपने उनसे जो है बायलैटरल रिलेशन वैसे बातचीत की, वो आपको अंडरमाइन करेंगे। ये हिस्ट्री का सबक है। और ये जो इंडिया और इजराइल है, एक ही सिक्के दो रुख है। और देखें, ये नेतन्याहू की ऑन ए लाइटर नोट, मोदी से शक्लें भी इनकी मिलती हैं। नेतन्याहू को अगर दाढ़ी लगा दें तो मोदी जैसे ही नजर आता है। तो ये लातों के भूत हैं, इनको बातों से नहीं मानेंगे। और ओआईसी का ग्रुप पहले मौजूद है, इसको इफेक्टिव होना होगा। अगर ये इफेक्टिव नहीं होगा तो एक एक करके किसी की भी बारी आ सकती है। जहां तक पाकिस्तान का तल्लुक है, देखिए पाकिस्तान की जो कैपेबिलिटी है वो इंडिया स्पेसिफिक है। जनरल साहब मुझे एक रहनुमाई दीजिएगा। ये लातों के भूत जो है, एक लातों का भूत तो हमने उसको लाते मारी और उसका मुंह तोड़ दिया, भारत का मुंह तोड़ दिया हमने। अब इजराइल जो है सर इजराइल जो है वो धमकी देता है, नेतन्याहू जो है वो धमकी देता है, और ये कहा जा रहा है अमेरिकन थिंक टैंक की जानिब से कि अगला निशाना जो है वो तुर्किया है और तुर्किया को नेटो नहीं बचा सकेगा। अगर ऐसा होता है, तुर्किया का निशाना बनता है और उसके बाद सऊदी अरब पर निशाना बनता है, तो पाकिस्तान का रिएक्शन क्या होगा सर? देखें, ये शाहिद साहब, तुर्की पे इजराइल कभी अटैक नहीं करेगा। तुर्की के उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, और जब एक दफ़ा उनके डिप्लोमेटिक रिलेशन ख़त्म भी हुए तो तुर्की बैकडोर चैनल से, ट्रैक 2 से इजराइल के साथ बातचीत करता रहा। और ये जो है, और नेटो का मेंबर भी है वो। तो इजराइल कभी मेरे ख्याल में तुर्की पे अटैक नहीं करेगा। सऊदी अरेबिया पे कर सकता है, लेकिन तुर्की पे कभी वो अटैक नहीं करेंगे। अच्छा, तो अगर सऊदी अरेबिया पर सर अटैक होता है तो पाकिस्तान और दीगर मुस्लिम उम्मा कैसे रिएक्शन कर सकते हैं? देखिए, हमारी और सऊदी अरेबिया की सालमियत आपस में जुड़ी हुई है। हम दो भाई हैं, हमारे दिल साथ धड़कते हैं। और पाकिस्तान की तरक्की सऊदी अरेबिया की तरक्की है, पाकिस्तान की ताकत सऊदीया की ताकत है, और सऊदीया की ताकत पाकिस्तान की ताल्लुक है। सऊदी अरेबिया का अगर किसी किस्म की सॉलिडेरिटी अंडरमाइन करने की किसी भी मुल्क ने कोशिश की, पाकिस्तान उनके साथ खड़ा होगा। और हमारे पास जो कुछ है, हम हर तरह से सऊदी अरेबिया की मदद करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एयर वाइस मार्शल साहब, ये दुबई में वो कह रहे हैं जी कि दुबई आल्सो फील्स वेरी वल्नरेबल, और आज दुबई के भी जो शेख हैं वो जा रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि ये तो अब एक प्रीटेक्स्ट है। या और फिर हमास जो है, अगर इजराइल लीगल एंटिटी है, उसका लीडर ये जो बुचर है, ये जो नेतन्याहू है, तो वो तो बेचारे देखें, वो तो अपने डिफेंस में कर रहे हैं। और यानी ये जिसको ये टेररिज्म कहते हैं, इट इज़ द रिस्पांस ऑफ द वीक।
जब उसके बच्चे मार दो तो क्या करेगा, वो आपको भूल देगा। तो इसका मतलब है कि ये किसी पर भी चढ़ दौड़ेगा। और फिर इसका मतलब अगर ये होता है, इस पे हम खामोश रहते हैं, तो फिर ये रीजन जो है इसको तो टेक केयर, और इसका जो पुलिस मैन है वो तो इजराइल होगा, मिडल ईस्ट। बार हम तो खैर उससे बाहर हैं। डू यू सी दिस काइंड ऑफ सिनेरियो टेकिंग प्लेस जनाब अतीब सिद्दीकी साहब? काजी साहब, बेसिकली अगर आप देखें अपना जो कुछ हुआ पिछले चंद सालों में, दहाइयों में, ये एक ग्रेटर प्लान का हिस्सा लगता है। अभी मैंने पहले भी ये रेफरेंस किया था किस तरीके से लिबिया को न्यूट्रलाइज किया, उन्होंने इराक को न्यूट्रलाइज किया, सीरिया को न्यूट्रलाइज किया, बाकियों को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। तो ये एक तसलसल के तरह के साथ ये आगे चल रहे हैं और बढ़ रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह हमें फिक्र है, अभी आपने दुबई का किया है, दुबई को फिक्रमंद होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये नेतन्याहू ने ये मैसेज दे दिया है कि जी जो भी मुल्क हमास को पनाह देगा या उनको अपने मुल्क में रखेगा तो हम इस किस्म का हमला कर सकते हैं। तो ये कोई वईद नहीं है कि ये फ्यूचर में ये इस तरह की कोई चीज़ हो जाए। अब दुबई को अगर आप देखते हैं तो ये हमारे दुबई हो गए, कतर हो गए, ये इनकी जो डिफेंस फोर्सेस हैं ये इसलिए बने ही नहीं हैं कि ये अपना इजराइल जैसे मुल्क के लिए के अगेंस्ट ये खड़े हो सकें। ये तो अपना दे आर डिपेंडेंट ऑन अमेरिका फॉर देयर प्रोटेक्शन। उनके साथ उनका शायद अरेंजमेंट भी है, अंडरस्टैंडिंग भी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये नेतन्याहू को पता है। सऊदी अरेबिया का भी जो रिलेशनशिप है अपना यूएसए के साथ, वो भी उनको पता है। और अब ये जो कुछ हो रहा है, जिस तरह जनरल तारिक साहब ने कहा है कि ये इजराइल जो कुछ करता है ये बगैर उनसे अपना मशवरा किए बगैर या इजाज़त लिए बगैर नहीं कर सकता। लिहाजा मैं नहीं समझता कि ये अपना अभी दुबई को कोई ख़तरा इस किस्म का है या सऊदी अरेबिया को कोई ख़तरा अभी इस किस्म का है। ये नेतन्याहू जो है ये जब इस तरह की स्टेटमेंट्स देता है तो वो अपनी पॉलिटिकल माइलेज को ज़रूर बढ़ा रहा है विद इन इजराइल में इस वक्त आपको पता है ना कि 70 लाख के करीब क्या 7 मिलियन जूस एग्जिस्ट करते हैं। टोटल पॉपुलेशन दुनिया में जूस की जो है वो 1 करोड़ 60 लाख है। 72 लाख इजराइल में है, अपना 60 लाख अमेरिका है, बाकी दुनिया बाकी क्या कहते हैं यूरोप वगैरह में फैली हुई है। 1.5 करोड़ जूस ने, अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि अरब मुसलमानों की कितनी पॉपुलेशन हो। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ पॉपुलेशन एक्चुअली, ये इन्फ्लुएंस है। ये तो एक मिलिट्री ताकत है, वो बिल्कुल मिलिट्री ताकत है इजराइल, और वो मिलिट्री ताकत उसको मिलती है कहाँ से, वो हम सबको पता है। अब आ जाते हैं पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान इज ए न्यूक्लियर स्टेट। किसी भी न्यूक्लियर स्टेट के साथ जब कोई पंगा लेता है तो उसकी इम्प्लीकेशंस होती हैं। इंडिया ने कोशिश की, 24 घंटे के अंदर अंदर आपने देख लिया कि जनाब उनको सीज फायर करना पड़ा, और सीज फायर इसलिए करना पड़ा कि उनको शायद ये डर था कि कहीं ये अपना न्यूक्लियर में ना कन्वर्ट हो जाए। मैंने आपको पहले कहा कि 3700 मील डिस्टेंस है, लेकिन अगर उन्होंने हमें ललकारा, हमारे साथ कुछ करने की कोशिश की, तो 3700 किलोमीटर भी हम कवर कर लेंगे। वी हैव द मीन्स, वी हैव द प्लेटफॉर्म जिससे हम कहीं भी मतलब कुछ कर सकते हैं। लेकिन हमारा इरादा ही नहीं है वो कुछ करने का। द एंटायर ओनस लाइज ऑन। लेकिन माफी चाहता हूं, मैं इंटरजेक्ट कर रहा हूं, मैं माफी चाहता हूं, इंटरजेक्ट कर रहा हूं। मार्शल साहब बिल्कुल ठीक है, ये बात बहुत जबरदस्त है। मैं यही सवाल जो है वो जनरल साहब की तरफ ले जाना चाह रहा हूं। सर जनरल साहब, नेतन्याहू ने जो अभी एयर मार्शल साहब ने भी बात की है कि नेतन्याहू ने जो बात की है कि वो हमास का जो रहनुमा है जहां भी होगा हम वहां पर हमला करेंगे। अगर वो पाकिस्तान आते हैं तो क्या वो पाकिस्तान पर हमला करेंगे, तुर्की में जाते हैं तो क्या तुर्की पर हमला करेंगे। और दूसरा सवाल मेरा सर ये है कि और जो अरब ममालिक हैं उनका ख़ासतौर पर कतर, उनके पास मगरब का असला था, अमेरिका का असला था, वो तो उनको नहीं बचा सका, वहां पर तो हमला हो गया। अगर पाकिस्तान से डिमांड की जाती है, असला पाकिस्तान से खरीदा जाता है, पाकिस्तान की जो है वो डिफेंस सर्विसेज ली जाती हैं, तो क्या हम उनको देंगे? क्या हम उनको असला देंगे? हम असला हमारे JF थंडर जो है वो हम उनको बेचेंगे, या उनको जो है वो हमारे मिसाइल जो है वो हम देंगे उनको? देखिए, जहां तक पहले सवाल का आपका तल्लुक है, अब हमास के लीडर देखें, ये तो एक स्टेटमेंट है नेतन्याहू की, और नेतन्याहू वो ट्रंप तो स्टेटमेंट दे के चेंज कर लेते हैं। वो तो स्टेटमेंट एक दे दी
और ये हालात पे डिपेंड करता है कि हमास के लीडर किधर हैं। देखिए, पाकिस्तान पे इजराइल कभी जुर्रत नहीं कर सकता। हमारा जो डेटरेंस है वो क्रेडिबल है, पूरी दुनिया को पता है और सबसे ज़्यादा अमेरिका को पता है। तो हमारे से तो जुर्रत नहीं कर सकते, जुर्रत करेंगे तो अपना वजूद खो देंगे दुनिया से। जहाँ तक पाकिस्तान के डिफेंस प्रोडक्शन का JF-17 थंडर या हमारे अल खालिद टैंक का देने का है या बाकी हमारी कैपेबिलिटी, हम क्यों नहीं देंगे? अगर हमसे वो डिफेंस इक्विपमेंट खरीदना चाहते हैं, और हम माजी में भी देखें, मैं खुद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन में रहा हूँ और हम उन्हें ऑफर करते रहे, लेकिन ये अरब ममालिक जो हैं समहाउ वेस्ट पे ज़्यादा भरोसा करते हैं कि शायद हमें हमारी सॉवरेनिटी की भी सेफ्टी है और इक्विपमेंट के भी शायद बेहतर है। इन्हें यह रियलाइज़ करना होगा कि मुसलमानों को आपस में मिल के खड़ा होना होगा, वरना इसके अलावा कोई हल नहीं है। और पाकिस्तान से अगर असला लेना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, हम हर किस्म का असला इनको देंगे। बाकी जो है ये मिसाइल वगैरह, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, देखिए ये डिफरेंट चीज़ें हैं। लेकिन पाकिस्तान ने ना NPT साइन किया है, ना MTCR साइन किया हुआ है। हम जो चाहे करेंगे, हम वो इकदाम करेंगे जो पाकिस्तान को मजबूत और पाकिस्तान की पोजीशन को दुनिया में एक लीडर की तरफ जाता है। तो पाकिस्तान इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो एक लीड रोल प्ले करने जा रहा है। ये तो बड़ी आपने बड़ी खबर भी दी और बड़ी, यानी इट इज़ वेरी हार्टनिंग। लेकिन सिद्दीकी साहब, एक और बहुत बड़ा इशू सर उठा रहा है। अभी जो ये पोलैंड में उन्होंने एलेज किया है कि जी ड्रोन्स हमने रशिया के गिराए हैं और अब नेटो इन्वॉल्व होने जा रहा है। तो इससे पहले वो देख चुके हैं प्रॉक्सी वार में तो उन्होंने यानी ज़ाहिर है उसमें यूरोप भी था, अमेरिका भी था, और उनको उन्होंने धूल चटा दी रशिया ने। डू यू सी दिस वॉर इन यूरोप वाइडनिंग, और ये एक थर्ड वर्ल्ड वॉर यानी ओवरऑल बन सकती है सिद्दीकी साहब? अपना काजी साहब, नहीं, मेरा ख्याल है हम इसको बहुत ज़्यादा वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले रहे हैं। ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की बातें करना, मैं नहीं समझता कि ये जो स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं या ये इंसिडेंट्स कुछ इस तरह के हो रहे हैं, ये कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ ले जाएंगे। ये दुनिया अब काफ़ी अपना सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद से काफ़ी तब्दील हो चुकी है, बहुत कुछ सीख चुके हुए हैं हम अपना क्या कहते हैं अपना पिछली जंग अजीम से। तो ये थर्ड वर्ल्ड वॉर वाली बातें जो है ना, मेरा नहीं ख्याल है कि हमें उस तरफ ना सोचने की ज़रूरत है, ना उस तरफ कोई जाने देगा इस सिलसिले को। कोशिश यही होती है कि जिस तरह से इसको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, यूरोप को भी पता है कि वो कितना इसको मतलब एंगेज हो सकता है, कितना इन्वॉल्व हो सकता है। यूक्रेन को इस्तेमाल कर रहे हैं। पोलैंड ने अगर कुछ ड्रोन्स गिरा दिए, इसका मतलब ये नहीं है कि क्या कहते हैं वो कोई ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की ये अलामत शुरू हो जाएगी। ये सबको अंदाज़ा है कि इस वक्त सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो टेक्नोलॉजी थी, जो वेपनरी थी, और आज की जो टेक्नोलॉजी और वेपनरी है, ये तो एक अब दुनिया ख़त्म हो जाएगी अगर उस तरह की जंग की तरफ हम चल पड़े। तो लिहाजा ये मेरे अपने ज़ाती राय में ये अब मुमकिन नहीं है। मैं अगर इजाज़त दें काजी साहब, तो तारिक साहब की तरफ वो जो सवाल किया कतर के हवाले से, बेसिकली अपना जो समझने की ज़रूरत है, हमारे जो ये अपना कतर भाई हैं या दुबई के ममलिक हैं, इनकी आबादियाँ बहुत थोड़ी हैं। कतर की अपने जो नेशनल्स हैं वो सिर्फ 3 लाख हैं, 30 लाख आबादी है क्या कहते हैं कतर की। उन्होंने एक फ़ौज ज़रूर रखी हुई है, जिस तरह तारिक साहब ने एक फिगर दिया था, कोई 14-15 हज़ार की फ़ौज है। अब ये कोई फ़ौज नहीं है। अब जब इसको कंपेयर करें आप इजरायली फोर्स के साथ, तो इजराइल तो तकरीबन कोई 1,70,000 की फ़ौज है। उनके रिजर्विस्ट इससे ज़्यादा हैं। उनके जहाज़ 350 उनके पास जहाज़ हैं। कतर के पास 90 एयरक्राफ्ट हैं। ठीक है, तो ये कतर की जो आर्म फोर्सेज है, दे नॉट मेंट फॉर ऑफेंसिव का उनका कोई इरादा ही नहीं है ना। वो बेसिकली एक फोर्स है जो कि एक मुल्क रखती है, वो अफोर्ड भी कर सकते हैं, तो उन्होंने वो रख दिया है। जिस तरह आप अगेन तारिक साहब ने बिल्कुल सही कहा कि अगर वो हमसे कुछ लेना चाहते हैं असला वगैरह, तो ज़रूर हम मतलब पाकिस्तान वो क्यों नहीं देगा। हाँ, वो असले से मुराद ये है कि जहाज़ हैं, दूसरे टैंक्स हैं, ऑफ कोर्स वो तो हम और लोगों को भी दे रहे हैं, तो अगर उनको भी देना हो, लेकिन इस असले से कतर को चेंज नहीं होने वाला। इट इज़ नॉट, अब कोई ट्रांसफॉर्म नहीं होने वाला कतर के डिफेंस फोर्सेस के, वो कोई अब मतलब ऑफेंसिव या अग्रेसिव फोर्स बन जाएगी।
उनकी डिफेंसिव आपको अगर आप देख लें तो उनके मिसाइल, उनके जो डिफेंस सिस्टम है वो पूरे का पूरा इंटीग्रेटेड है विद नाटो एंड विद दी यूएस सेंटकॉम। ठीक हो गया, उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। अभी ये जो अब अटैक हुआ है इसके ऊपर काफ़ी क्या सराहियाँ भी हो रही हैं कि जी ये किसी ने पिक क्यों नहीं किया, ये इनकी एयर स्पेस वायलेट हुई है, सॉवरेनिटी वायलेट हुई है। फ्रैंकली स्पीकिंग उनको ज़रूरत ही नहीं थी इसराइल को किसी की सॉवरेनिटी को अपना क्या कहते हैं कतर की सॉवरेनिटी को अपना बस्ट करने की। वो स्टैंड ऑफ वेपन, प्रिसिशन वेपन्स, अब कतर है कितना 11,000 11,500 स्क्वायर किलोमीटर उसका टोटल रकबा है।